दोस्तों हाई अलर्ट तो राजस्थान पर नहीं है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट कई जिलों पर आ चुका है आज के लिए भी और प्लस 29 मई के लिए भी। कई जिलों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार भारी बारिश राजस्थान के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और ये जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि लगातार राजस्थान के भागों पर जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी भाग है, यहाँ पर तो कई दिनों तक बारिश जोरदार होने की संभावनाएं बनी रहेगी। फिलहाल पश्चिम विक्षोभ लगातार आगे बढ़ रहा है, साथ में अरब सागर का मॉइस्चर भी राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी आकर इकट्ठा हो रहा है। तो बारिश की गतिविधियां आंधी तूफानी हवाओं के साथ शुरू होंगी। ऐसा नहीं है कि बादल आए और बरसना शुरू हो गए, नहीं, आंधी तूफान आएगा काफी तेज, उसके बाद यानी कि बादल आएंगे और वे मेघ गर्जना काफी जबरदस्त करेंगे और तब जाकर राजस्थान के भागों पर बारिश जो है कई इलाकों पर होगी। और यहां पर मैं आपको दिखला भी दूं कि जो अलर्ट है वो भी बढ़ा दिया गया है राजस्थान के भागों पर। फिलहाल की अगर बात करें तो 29 मई में राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा और करौली के आसपास के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, आंधी तूफानी हवाओं के साथ मेघ गर्जना के साथ बारिश होने का। और इसके अलावा आज की अगर बात करें, आज रात्रि तक, ये रात के 12 बजे तक वैलिड है, तो इन भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान के इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट बढ़ते हुए तापमानों के कारण जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि राजस्थान के जो तापमान है कुछ जिलों के दोस्तों काफ़ी हाई जो है वे पहुंच रहे हैं। जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पर दिख लेने की कोशिश करूँ तो 48.2 श्रीगंगानगर का तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। 40.4 चूरू का, बीकानेर का 40.6, फलोदी का 40.2, 40.4 हो गया यहाँ पर जैसलमेर का। तो इसी तरह से 47 हो गया पिलानी का। तो ये जो है तापमान लगातार जो है वे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे जो है राहत अब अच्छी खासी राजस्थान राज्य को मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बारिश होने की संभावनाएं हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के भागों पर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर यह भी दिखला कि जो अलर्ट दिया गया है, जो यहाँ पर अलर्ट दिया गया है और यहाँ पर ऑरेंज, तो ये इन भागों पर दिया गया है, यहाँ तक दौसा, करौली, जयपुर के भागों तक। इससे नीचे जो बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के भाग है, यहाँ पर अलर्ट नहीं है। और इसके अलावा देखिए बात यहाँ पर करें हम, अगर आगे बढ़ें तो ये देखिए, ये तो हो गई 29 की, ये हो गई 30 की। 30 में भी राजस्थान के सिर्फ जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा पे कोई बारिश की चेतावनी नहीं है, बाकी भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी है। 31 मई में भी इसी प्रकार लगातार राजस्थान के भागों पर बारिश होगी और 1 जून में भी यहाँ पर देखिए इन भागों पर ये बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बनेगा सर्कुलेशन, उसके बारे में भी मैं आपको दिखलाऊंगा। ये हो गई यहाँ पर देखिए 30 जून की। 30 जून में जो ये अलर्ट है कि इस तरह से ऑरेंज अलर्ट राजस्थान के भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश कर दिया गया है। 31 मई में भी अलर्ट येलो हो गया है, लेकिन चेतावनी आंधी तूफानी हवाओं के साथ राजस्थान के ज्यादातर भागों पर है। और 1 जून में भी लगातार आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी राजस्थान के भागों पर, पूर्वी से दक्षिणी भागों पर दे दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए ये जो अपडेट है, ये देखिए ये 1 जून का हो गया, 2 जून का, माफ कीजिएगा, राजस्थान के भागों पर यहाँ पर सिस्टम बन चुका होगा, 1 जून में बन जाएगा ये। तो इन भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 जून में भी बारिश, 3 जून में भी बारिश यहाँ पर लगातार होगी, 4 जून में बारिश चलती रहेगी, 5 जून में भी कुछ भागों पर बारिश होगी, 6 जून में भी बादल आते रहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ महाराष्ट्र के भागों की तरफ गुजरात से होकर अरब सागर पर पहुंचेगा, लेकिन यहाँ से अरब सागर का मॉइस्चर लगातार राजस्थान के भागों पर पहुंचाता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाली 6-7 जून तक भी राजस्थान के भागों पर आंधी तेज हवाएं चलती रहेंगी और बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे, कुछ भागों पर वे बारिश करते रहेंगे। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।